कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। खुदा खैर करे, ट्रंप जाते जाते भी बड़ा धमाका करने जा रहा है। जी हाँ नाज़रीन, अमेरिका के जंगी कबूतर माइक पोम्पियो ने इंतहाई बड़ी खबर लीक कर दी है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने धमाकेदार ऐलान करते हुए कहा, अलकायदा ने ईरान में नया गढ़ कायम कर लिया है। दोस्तों, अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने ठोस शवाहिद फराहम किए बगैर कहा कि अलकायदा ने ईरान में एक नया गढ़ कायम कर लिया है और इस ग्रुप से निपटने के लिए अमेरिका के पास बहुत कम ऑप्शंस और बहुत कम वक्त रह गया है, जो अब इस मुल्क के अंदर ही दबा हुआ है। माइक पोम्पियो ने ये इल्ज़ाम एक ऐसे वक्त में लगाया जब सदर डोनाल्ड ट्रंप के ओहदे की मियाद ख़त्म होने में अब सिर्फ 7 दिन बाकी रह गए हैं। पोम्पियो ने इल्ज़ाम लगाया कि ईरान अलकायदा के रहनुमाओं को महफूज ठिकाना और मुकम्मल हमायत फराहम कर रही है। पोम्पियो ने कहा कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी और कांग्रेस के अंदर कुछ शकूक व शुबहात के बावजूद ईरान ने अलकायदा के रहनुमाओं और इस ग्रुप के लिए हमायत हासिल की है। इसे पोम्पियो की जानिब से बाइडन इंतज़ामिया को इक़्तिदार मुंतकिल करने से पहले तेहरान के खिलाफ जारहियत के आखिरी इक़दाम के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने गुज़िश्ता बरस नवंबर में रिपोर्ट शाया की थी जिसमें कहा गया था कि अबू मोहम्मद अल मिस्री को ईरान में इसराइली एजेंटों ने हलाक किया था। अल मिस्री पर 1998 में अफ्रीका में 2 अमेरिकी सफारतखानों में बम धमाकों में मावनत का इल्ज़ाम था। तहम ईरान ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा था कि अलकायदा के कोई भी दहशतगर्द उसकी सरजमीन पर मौजूद नहीं है। दोस्तों, दूसरी तरफ नौ मुंतखब अमेरिकी सदर जो बाइडन के मशीरों का ख्याल है कि ट्रंप इंतज़ामिया उनके लिए ईरान से दोबारा बातचीत के आगाज़ और आलमी एटमी डील में दोबारा शमूलियत की कोशिशों को मुश्किल बना रही है। माइक पोम्पियो माजी में भी ईरान पर अलकायदा के साथ ताल्लुकात के इल्ज़ाम आयद कर चुके हैं, लेकिन इस हवाले से कभी कोई ठोस शवाहिद फराहम नहीं किए। माइक पोम्पियो ने CIA डायरेक्टर की हैसियत से अक्टूबर 2017 में कहा था कि ईरानियों ने कई बार अलकायदा के साथ मिलकर काम किया है। दिफाई तज्जियाकारों का कहना है पोम्पियो की तरफ से यह दलील देना ईरान में अलकायदा ने अपना गढ़ बना लिया है, ये ईरान की सालमियत के लिए इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि ट्रंप इंतज़ामिया जाते जाते इस दलील को बेस बनाकर किसी भी वक्त ईरान पर तबाहकुन मिसाइल बरसा सकता है, जिसके बाद मुल्क में एमरजेंसी नाफिज करके अपने इक़्तिदार को मज़ीद तोल दे सकता है और इस तरह अमेरिकी सदर ट्रंप एक तीर से 2 शिकार कर सकेगा। लेकिन ऐसा करना अमेरिकी सदर ट्रंप के लिए इस वक्त इंतहाई मुश्किल नजर आ रहा है। दोस्तों, अगला एक हफ्ता ईरान के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि ट्रंप ईरान के लिए सबसे बड़े खतरे की निशानी है। दुआ करें ट्रंप के इक़्तिदार का ये आखिरी हफ्ता सुकून से गुजर जाए, क्योंकि जो बाइडन हुकूमत के आते ही ईरान के हालात बदलने जा रहे हैं। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।